श्री कृष्ण जी कहते हैं, लोगों को अपने सपने मत बताइए, बस उन्हें पूरा करके दिखाइए, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। कामयाब व्यक्ति की सिर्फ चमक लोगों को दिखाई देती है, उसने कितने अंधेरे देखे हैं यह कोई नहीं जानता। यदि सपने सच नहीं हो रहे हैं तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। कभी कभी हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास वह शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। दोस्तों, मनुष्य के दो ही सच्चे साथी हैं, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब यहीं मिले हैं और यही बिछड़ जाएंगे। जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इंसान के भी दो पहलू होते हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। 4 कदम चोर से, 14 कदम नीच से और 74 कदम चुगलखोर से हमेशा दूरी बना कर रखिए। अभिमान को आने मत दीजिए, स्वाभिमान को जाने मत दीजिए, क्योंकि अभिमान आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। गुरु से ज्ञान सीखिए, पिता से संघर्ष और माँ से संस्कार, बाकी जो बचा है वो ये दुनिया सिखा देगी। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं है वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़कर दान करना चाहिए और करोड़ काम छोड़कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए ये ध्यान मत दीजिए कि कौन क्या कहता है, बस वो करिए जो अच्छा है और सच्चा है। किसी को परेशान देखकर अगर आपको भी तकलीफ होती है तो यकीन मानिए ऊपर वाले ने आपको इंसान बना के कोई गलती नहीं की है। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाह कर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद 1000 लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। इंसान बिना मुहूर्त के पैदा होता है और बिना मुहूर्त के मर भी जाता है, फिर भी सारी जिंदगी शुभ मुहूर्त के पीछे भागता रहता है। लोग कीचड़ से बचकर इसलिए चलते हैं कि कहीं कपड़े खराब ना हो जाएं, और कीचड़ को घमंड हो जाता है कि लोग उससे डरते हैं। दोस्तों, मुंह पर कड़वा बोलने वाले कभी धोखा नहीं देते हैं। डरना तो मीठा बोलने वाले लोगों से चाहिए, जो दिल में नफरत पालते हैं और समय के साथ बदल भी जाते हैं। और आगे फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, अहंकार और संस्कार में फ़र्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, लेकिन संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदल लीजिए, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, चाहे उसे छीनने के लिए
सारी कायनात एक हो जाए। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वो इंसान आज दुनिया में सबसे ताकतवर है। कुछ लोगों को भय ही नहीं है कि ईश्वर देख रहा है, और कुछ लोगों को विश्वास है कि ईश्वर सब देख रहा है। तन की खूबसूरती एक भ्रम है, सबसे खूबसूरत तो आपकी वाणी है। चाहे तो दिल जीत ले, चाहे तो दिल चीर दे। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है, उस व्यक्ति पर तरस खाओ, क्योंकि वह व्यक्ति पहले से ही आपसे नीचे है। किसी के लिए आवश्यकता से ज़्यादा अधिक उपलब्ध रहना उसकी दृष्टि में स्वयं के महत्व को खो देने की प्रक्रिया है। गीता में लिखा है, मूर्खों को कभी भी भूल कर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहना सीख लीजिए, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें ईश्वर जवाब देते हैं। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर जीवन जीते हैं, भगवान क्या कहेंगे क्या कभी इसका विचार किया है? कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। आपकी ज़िंदगी में होने वाली हर चीज़ के जिम्मेदार आप हो। इस बात को जितनी जल्दी मान लेंगे, ज़िंदगी उतनी ही बेहतर हो जाएगी। अगर हालात पर आपकी पकड़ सही है तो यकीन मानिए दोस्तों, ये जहर उगरने वाले भी आपका कुछ नहीं कर सकते। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इंसान के भी दो पहलू होते हैं, अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है कि जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करिए, और जो बुरा लगे उसका त्याग करिए, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। आपने किस चीज़ के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। प्रभु पर विश्वास रखिए, जो किया है वो अवश्य सामने आएगा। कर्म किसी के सगे नहीं होते। और आगे फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली वे होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वो अच्छा बना लेते हैं। जब नोटों का रंग बदला तब लोगों की जान निकल गई। सोचिए जब औलाद रंग बदलती होगी तो माँ बाप पर क्या बीतती होगी। बेटी को चांद जैसा मत बनाइए कि हर कोई घूर घूर कर देखे, किंतु बेटी को सूरज जैसा बनाइए ताकि घूरने से पहले सबकी नज़र झुक जाए। व्यक्ति नहीं उसका वक्त बोला करता है। वक्त जब खराब हो तो व्यक्ति कितना ही बोल ले, कोई नहीं सुनता। दुनिया को सफाई देने में वक्त ना लगाइए, अपने काम में सफाई लाइए, दुनिया तो खुद आपकी बात करेगी। जिंदगी एक आईने की भांति है, इस पर मुस्कान तभी होगी जब आप मुस्कुराएंगे। बुद्धिमान वो नहीं है जो स्कूल में अव्वल आते हैं, बुद्धिमान तो वो हैं जो जीवन की परीक्षा में अव्वल आते हैं। मिलता तो बहुत है हमें ज़िंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल नहीं की है। हर कोई मुझे ज़िंदगी जीने का तरीका बता रहा है, उन्हें कैसे बताऊं कि ये तो कुछ काम अधूरे हैं, वरना जीना तो मुझे भी आता है।
जिंदगी की किताब के पन्ने बहुत नायाब हैं। कुछ तो खोलो तो मंद खुशबू आती है, तो कुछ को पलटने का मन ही नहीं करता।